हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हमारे जो अध्याय 10 चल रहा था, आखिरी वाला, बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो करते जा रहे हैं। चलो, अब तो शायद एंड ही आने वाला है इसका। हम आगे करते हैं। आगे है भूगोलीय प्रतिच्छेद। अब भी लगता है 5-6 क्लासें तो और इसमें लगी जाएंगी। पढ़ते हैं। हम भूगोलीय विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार और रेगिस्तान आदि की ऊंचाई समुद्र तल से आरंभ करते हैं। यानी जैसे समुंदर होता है, जैसे मान लो ये आपका समुंदर है, तो जो नीचे यहाँ सारा पानी पानी पानी, तो जो समुंदर का तल होता है, हम हमेशा लंबाई यहाँ से नापते कि ऊपर कितना है, नीचे कितना है। ऊपर वाला आपको पता है जमा का हो जाएगा निशान धनात्मक, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम नेगेटिव यानी ऋणात्मक जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो करते हैं। समुद्र तल से आरंभ करके नापते हैं। समुद्र तल पर ऊंचाई 0 मीटर होती है। यहाँ बिल्कुल 0 मान के चलते, जैसे लिफ्ट में हमने ग्राउंड का 0 माना था ना, तो इसका भी हम 0 मानेंगे। समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई घनात्मक, अगर ऊपर जाएंगे घनात्मक, तथा उससे नीचे की गहराई को ऋणात्मक संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा ये है, इन्होंने एक चार्ट सा बना के दे रखा है। इसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, ये देखो। जैसे ये चार्ट है हमारा, इसमें बिंदु एक ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी है, ई है, एफ है और जी है। यहाँ देखो, ये देखो, ये 0 डिग्री है, दिख रहा है आपको। ये समुद्र तल पे और ये 0 डिग्री है। अगर हम यहाँ से लाइन खींचें, कुछ बिंदु हमारे ऊपर की तरफ है, कुछ नीचे की तरफ है। और आप यहाँ पर भी साइड में देख पा रहे होंगे, जो ऊपर की तरफ है सारे धनात्मक हैं, जमा वाले, और अगर नीचे की तरफ आती है सारे ऋणात्मक है, घटा वाले। ठीक है। तो हमें जैसे बिंदु ए पे देखना है, हम क्या कर देंगे, कितना ऊंचा है, यहाँ पे लाइन खींच के देंगे कितने पर जा रहा है। 1500 मीटर में लिखा हुआ है, तो 1500 मीटर, और ये हमारा जमा वाला है। बिंदु बी की तरफ देखते हैं, देखो एक तो समुद्र से नीचे आ गया, और क्या है, बिंदु बी के सामने देखेंगे तो क्या है हमारा, घटा 500 मीटर। जब हम सी पर देखते हैं, देखो 0 है, एक लाइन हमारी 100 दिखा रही है, देखो ना, 100, 200, 300, 400, 500। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो 100, 200, 300, ये 300 पे बिंदु जा रहा है, 250, 300 के बीच का। तो आप इसको 250 भी लिख सकते हो, 300 भी लिख सकते हो, जमा का रहेगा क्योंकि समुद्र से ऊपर है इतने मीटर। अगर हम ई की तरफ जाते हैं तो इसमें 100, 200 यानी 1000 तो है ही, 1000 के बाद ये 1100 और ये 1200, कितना हो जाएगा, 1200 मीटर ई हमारा हो गया जमा का, क्योंकि समुद्र से ऊपर है। अगर हम एफ की बात करते हैं, ये देखो इधर नीचे की तरफ आ गया, इसमें 100 नीचे, घटा का 100, घटा का 200, तो क्या हो जाएगा, घटा का 200 मीटर। जी हमारा फिर थोड़ा ऊपर है, 100 ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, 100 मीटर ऊपर है। ठीक है, इसके हम लिख देते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है पहले में, आइए पता लगाइए में भौगोलिक प्रतिच्छेद को देखते हुए उनकी संबंधित ऊंचाइयाँ लिखिए। ये मैं अपना इंग्लिश में, ताकि पेज ना पलटना पड़े, जो मेरे पास इंग्लिश की किताब है उसमें से मैं पिक्चर देख के हम उसमें से कर लेंगे, हम बार बार हमें मुड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे हम ए को देख रहे हैं, ए हमारा जमा का 1500, तो हम क्या लिख देंगे, जमा 1500 मीटर। हम बी की बात करते हैं, बी हमारा घटा है, घटा का 500 मीटर, ये हो जाएगा घटा का 500 मीटर। जब हम सी की बात करते हैं, अच्छा हाँ, ये बिल्कुल 3 पर जा रहा है, 100, 200, 300, तो कितना हो गया, जमा का 300 मीटर। जब हम डी की बात करते हैं तो 1000 तो हो ही गया, 1100, 1200, घटा के यहाँ पर है ना, ये घटा का 1000 है, घटा 1100, घटा 1200, तो डी हो जाएगा हमारा घटा 1200 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं एफ की। एफ डी तो हो गया ना, ई की बात। ई हमारा यहाँ पे 1000 हो गया, 1100, 1200, तो ई हमारा है जमा 1200 मीटर। एफ की बात करें, 100 से थोड़ा ही कम है, कितना कम है, 200, 100 और 200, तो कितना हो जाएगा, घटा का 200 मीटर। फिर हम जब जी की बात करते हैं, 0 से सिर्फ 100 मीटर ऊपर है, तकरीबन समुद्र तल के पास ही है। ये हमारी सारी की सारी ऊंचाइयां हो जाएंगी, ए की, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट और जी पॉइंट, ये हमने नाप के लिख दिए। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
वो क्या कहते हैं, अब अध्यापक टिप्पणी है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम बी करेंगे, क्या कह रहे हैं, इस भौगोलिक प्रतिच्छेद में सबसे उच्चतम बिंदु तथा सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे उच्चतम आपको दिख रहा है ए है, नहीं शायद इधर नहीं दिख रहा, ये देखो ये ए सबसे ऊंचा है, सबसे नीचा इधर हम देख पा रहे हैं डी है। तो हम इसको कैसे दूसरे का उत्तर लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे उच्चतम चौथा, सबसे उच्चतम बिंदु हमारा कौन सा है, ए है, और इसका क्या लिखेंगे, सबसे न्यूनतम या सबसे निम्नतम, सबसे निम्नतम बिंदु है हमारा इसके अंदर, सबसे नीचे डी है, तो हम डी लिख देंगे। तीसरे में क्या बोल रहा है, तीसरे प्रश्न में, क्या आप बिंदुओं ए बी और जी की ऊंचाइयों को अवरोही घटते क्रम में लिख सकते हैं, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, और उसके बाद क्या बिंदुओं की ऊंचाई को आरोही को बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हो, पहले हमें लिखना है घटते क्रम में, तो हम इसमें डाल देंगे, क्या डाल देंगे, अवरोही घटते ब्रैकेट में क्रम में, पहले सबसे बड़ा देखेंगे, हमें देख के ही पता चल रहा है। ये देखो, अगर आप इसमें से देखोगे, ये सबसे ऊंचा कौन सा है, बिंदु ए, तो हम लिख देंगे ए कितना है इसका, ये है जमा का 1500 मीटर, ये किससे ऊंचा है। इसके बाद हम देख पा रहे एफ है, सॉरी ई है, ई जो है हमारा कितना था, ई यहाँ पे 1000, ये था 1100 1200, ई जो था जमा का 1200 मीटर। फिर उससे बड़ा, इससे छोटे नंबर पे आ रहा है हमारे पास सी, तो ये हो जाएगा सी, सी कितने पर था हमारा, 300 पर, जमा के 300 मीटर। ये किससे बड़ा है, हमारे जी से, जी जो है वो जमा का 100 मीटर है। ये किससे ऊंचा है हमारा, बी से, नहीं एफ आता है पहले, एफ था घटाकर 200 मीटर। ये किससे बड़ा है, बी से, बी क्या था हमारा, घटाका 500, अच्छा दिख रही है, मैं लिखे जा रही हूँ, घटाका 500 मीटर। आपने जो ABCD लिखा आप उसमें से देख के भी लिख सकते हो। और ये इससे बड़ा, यानी सबसे नीचे हमारा डी हो जाएगा, डी था हमारा घटाका 1200 मीटर। कितने बिंदु थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 हो गए। अब लिखना है बढ़ते क्रम में, बढ़ते को हम कहेंगे आरोही, बढ़ते क्रम में। इसको हम अब किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें देख के लिख देंगे। पहले सबसे छोटा है, हमें पता है पॉइंट डी है, इसको हम लिख देंगे 1200 मीटर। अब ये मत देखना ओहो ये 200 ये इससे बड़ा हो गया, याद रखना घटा का उल्टा चलता है, जितना नंबर आपका छोटा होगा वो घटा में उतना वो संख्या ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। और जितनी बड़ी संख्या होती चली जाएगी, लेकिन वो घटा में है तो उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। बताया था ना मैंने शायद पहले की वीडियो में, घटा हमेशा उल्टा चलता है। ये किससे छोटा है, बी से, जो है -500 मीटर। बी किससे छोटा है, एफ, जो है -200 मीटर। एफ से छोटा है जी, जो है 100 मीटर। जी छोटा है सी से, जो है जमा का 300 मीटर। ये छोटा है, यहां लिख देती हूं ई, जो है 1200 मीटर। और ये छोटा है ए, जो है 1500 मीटर। ठीक है, ये आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया, ये कर लिया। पृथ्वी पर समुद्र तल का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, इसकी ऊंचाई कितनी है। सबसे ऊंचा स्थान हमारा कौन सा हो गया, इसी से संबंध बता रही हूँ ना।
इसका मुझे समझ नहीं आ रहा शायद, इस भूगोल, अच्छा वैसे बता रहे हैं। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हम पृथ्वी से मान के चलेंगे, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। इसको मैं एक बार कंफर्म करूंगी 884 मीटर है या नहीं, अब तो मेरे पास गूगल नहीं है क्योंकि उस पर तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसमें आपको देख के बताऊंगी। और सबसे जो नीचा है ये तो हमारा, ये हमने उसकी ऊंचाई लिख दी, और ये है सबसे ऊंचा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं इसमें आपको एग्जैक्ट बता दूंगी। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, भूमि पर महासागर तल पर समुद्र के सापेक्ष सबसे निम्नतम बिंदु क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। ये वाला क्वेश्चन में क्योंकि मुझे गूगल करना पड़ेगा, मुझे वर्बली याद नहीं है। मैं इसको आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का एग्जैक्ट बता दूंगी। अब हम आगे चलते, तापमान। तापमान क्या कहते हैं, गर्मी के दिनों में आपने समाचारों में गर्म लहर यानी हीट वेव जो दिल्ली के आसपास राजस्थान में बहुत चलती है के बारे में सुना होगा, जिसके फलस्वरूप आपको बहुत अधिक गर्मी लगती है। क्या आप बता सकते हैं कि उस समय तापमान क्या होता होगा, तकरीबन कितने के करीब पहुंच जाता है, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दी के दिनों में तापमान ज़्यादा ठंडा हो जाता है, सर्दी के दिनों में 4 डिग्री 3 डिग्री ये आ जाता है। विगत वर्ष आपके क्षेत्र में गर्मियों का अधिकतम तापमान और सर्दियों का न्यूनतम तापमान क्या अंकित किया होगा, पता लगा। ये आपको अपने एरिया का करना है, जैसे मैं दिल्ली का बता सकती हूँ। अधिकतम हमारा पहुंच जाता है तकरीबन 45 से 50 डिग्री, और जो न्यूनतम पहुंचता है वो हमारा पहुंच जाता है तकरीबन 2 डिग्री से 3 डिग्री, लेकिन ये जमा के होते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब हम तापमान मापते हैं और मापन की इकाई को सेल्सियस या सेंटीग्रेड दोनों बोल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, तो आगे दी गई तापमापी क्या होता है, थर्मामीटर, जो टेम्परेचर बाहर का जो तापमान है, कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है उसको नापता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 सेंटीमीटर तापमान दर्शा रहे हैं। जैसे ये देखो, ये थर्मामीटर है, यहाँ पे जो काला हिस्सा है जहाँ पे वो रुका हुआ है वो हमारा तापमान है। जैसे यहाँ रुका हुआ है तो 40 डिग्री है, ये गर्मियों का दिन होगा। यहीं पर अगर आप नीचे आ जाओ तो इसमें देखो 10 15 और ये कितने 16 18 कितना बता रहे हैं, 15 डिग्री पर। हाँ, ये बीच का 15 हो गया ना, ये 10 है ये 20 है, तो 15 डिग्री पर यहाँ ये रुका हुआ है, जहाँ पर ये तापमान भरा होता है और ये बीच की नली खाली होती है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है तापमान फैलता, ये जो तारा है मरकरी है, मरकरी को हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, जो मरकरी है इसके अंदर मरकरी भरा होता है, और जब ये फैलता है, गर्म होता है, फैलता है तो ऊपर चढ़ते चला जाता है, तो उसमें पता चल जाता है गर्मी हो गई और कितनी गर्मी हो गई। जब सर्दियाँ आती है तो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और नीचे आने लग जाता है, तो सर्दियों में तापमान नीचे हो जाता है। ये नापने के तरीके हैं। ये देखो, इसको हम ऋणात्मक भी नाप सकते हैं, -20 -10 जीरो, जीरो यहाँ पर है, यहाँ पे जीरो से भी घट के नीचे चला जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे स्थान भी है जहां कभी कभी तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है? क्या आप ऐसे स्थान जानते हैं? तो हम लिख सकते हैं, पहले का लिखेंगे, हाँ हम ऐसे स्थान जानते हैं जहां कभी कभी पूरी लिखनी है, कभी कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। उसमें क्या कह रहा है आगे, भारत में ऐसे स्थानों का पता लगाइए जहां तापमान सामान्यतः बार 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। तो ऐसे इन स्थानों में क्या समानता है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से, इसी का ही पार्ट है। जैसे शिमला है, यहाँ पे बर्फ़ गिर जाती है, 0 डिग्री से कम चला जाता है। कुल्लू पतानी मनाली है, कश्मीर है, ठीक है, इस तरह है। इनमें क्या समानता होती है, क्या लिखेंगे, यह सब
यह सब ऊंचे पहाड़ों पर स्थित हैं। उसके बाद बोलते हैं अन्य स्थानों की तुलना में अधिक ठंड क्यों होती है। तो हम लिख देंगे यह स्थान ज़्यादा, ये तो साइंस का क्वेश्चन बन गया, ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित हैं और वहाँ ठंडी हवा होती है। ये तो मुझे लगता है साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, विज्ञान का है। उसके बाद है अगला, बोलता है लद्दाख के लेह क्षेत्र में सर्दी के समय अत्यधिक ठंड हो जाती है। आपको पता है लेह लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। राजस्थान गर्म डेजर्ट है कि बहुत लू चलती है, बहुत गर्मी है। लेह लद्दाख में भी कुछ नहीं उगता, लेकिन और वहाँ बहुत ठंड हो जाती है, तो उसको हम वो भी बोलते हैं ठंडा रेगिस्तान, जिसको हम इंग्लिश में कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। ये बताया नीचे दी गई सारणी में देखिए, यह ले के नवंबर माह के एक दिन के विभिन्न समय के तापमान को दर्शाती है। 7 दिन और रात के सही समय के साथ संबंधित तापमान का मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है। 14 डिग्री है, 8 डिग्री है, घटाकर 2, घटाकर 4 डिग्री, यानी 0 डिग्री से कम चला गया। एक रात के 2 बजे का है, यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे का। फिर 11 बजे का, जब हमारा स्कूल में लंच ब्रेक वगैरह होता है। दोपहर को 2 बजे का, जब हम स्कूल से छुट्टी करके आते हैं। और अच्छा, ये रात के 11 बजे का है, ठीक है, और ये सुबह 11 बजे का है। तो आपको पता ही होगा जो जैसे 11 बजे जो हमारा 14 डिग्री टेम्परेचर है, आप देखोगे 2 बजे छुट्टी के टाइम पे गर्मी हो जाती है, कई बार स्वेटर भी उतारने का मन कर जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा दोपहर के 2 बजे का, ठीक है। 8 यानी इससे कम 8 डिग्री 11 बजे के टाइम क्यों हो गया, क्योंकि सूरज निकलना स्टार्ट हो जाता है और सूरज हमें गर्मी देता है। फिर आ गया घटा के 2 डिग्री, ये कब होगा, रात के टाइम जब ठंड बढ़नी स्टार्ट हुई। फिर उल्टा करके ना इसको 11 AM इधर है, ये 11 AM है, ठीक है। घटाकर 2 है, ये रात के 11 बजे जब सूरज चला गया, रात को ठंड बढ़नी स्टार्ट हो गई, गर्मी मिल नहीं रही, तब घट के 2 डिग्री आ गया। और रात के 2 बजे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो वो हमारा हो जाएगा 4 PM। तो इसको रात के 2 बजे का, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा घटा का 4 डिग्री है। और रात के 11 बजे का है हमारा कितना था, घटा का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे का था 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और सुबह के 11 बजे का था हमारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारा मिलान हो गया। इसके बाद है पूर्णांकों के साथ अन्वेषण, ये हम कल करेंगे और मैं आपको चौथे और पांचवें का गूगल में से ढूंढ के आंसर मैं बता दूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।